हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है और एग्जामिनेशंस की दृष्टि से निश्चित ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का जो नाम है वह दबाव समूह है, यानी दबाव समूह से संबंधित यह टॉपिक है। राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की क्या भूमिका है और इनका क्या अभिप्राय है, इसके संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एग्जाम्स हों या फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही क्यों ना हो, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में अवश्यमेव आ ही जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। But before starting the session, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. Students, we have to know what is the meaning of pressure groups. तो राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की क्या भूमिका है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह के संदर्भ में हम डिस्कस करें तो दबाव समूह कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कोई राजनीतिक कार्यक्रम से संबंधित उद्देश्य नहीं होता है, या ये कहें कि जिसका कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होता है और ना ही इसका उद्देश्य कोई पावर प्राप्त करना होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है। फिर भी ये अपने सदस्यों के हितों को संवर्धित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए शासन पर उन्हीं कानूनों के निर्माण की भूमिका बनाते हैं, या ये कहें कि शासन पर उन्हीं कानूनों को बनाने के लिए एक तरह का प्रेशर बनाते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो दबाव समूह लोगों की वह संख्या है जो सरकार पर अधिकार जमाने के प्रयत्न किए बिना ही राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो राजनीति और प्रशासन दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनके जो प्रोग्राम हैं वो अनिश्चित होते हैं, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। यदि इनकी विशेषताओं के पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करें कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, तो एक तो यही है कि राजनीतिक और प्रशासन की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये अधिकारियों पर एक अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। यद्यपि इनके जो कार्यक्रम हैं वो अनिश्चित होते हैं और सभी प्रकार के जो शासन है, जो सभी प्रकार का शासन है उसमें ये पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार के शासन में ये व्याप्त होते हैं। दबाव गुट अपने वर्ग और सदस्यों के हितों की वृद्धि से संबंधित होते हैं, ये इनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। अच्छा, प्रेशर ग्रुप्स का एक निश्चित उद्देश्य होता है और ये हम कह सकते हैं कि जो इनका उद्देश्य है वो सीमित होता है, यानी इनका एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है कि अपने सदस्यों के हित से संबंधित भूमिका निभाना, यानी अपने सदस्यों का हित करना। तो इसी के पर्सपेक्टिव में ये अधिकारियों को प्रभावित करते हैं जो कि शासन से संबंधित अधिकारी हैं। दबाव गुट की जो भूमिका है वो अपने वर्ग तक, अपने समूह तक या अपने ग्रुप तक ही सीमित रहती है, अपने ग्रुप से इतर ये नहीं जाते हैं। और दबाव गुट का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, या ये कहें कि चुनाव लड़कर सत्ता हथियाना नहीं चाहते हैं, वरन इनका मुख्य लक्ष्य विधायकों, मंत्रियों तथा शासन के अधिकारियों पर विभिन्न तरीकों से दबाव डालकर अपना कार्य सिद्ध कराना होता है। दबाव गुट संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दबाव गुट अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के उचित, अनुचित, संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। दबाव गुट की भूमिका को जानने के पश्चात अब हमें ये देखना चाहिए कि राजनीतिक दल और दबाव गुट में क्या भेद है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज में और प्रेशर ग्रुप्स में क्या डिफरेंसेस हैं स्पेसिफिक। तो इस संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें तो इसका भी एक निश्चित क्राइटेरिया है। राजनीतिक दल सदैव सक्रिय रहते हैं, यानी इनमें आप देखेंगे कि एक एक्टिव एलिमेंट हमेशा पाया जाता है, जबकि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वे अपना काम निकलवाने के समय ही सक्रिय रहते हैं, जबकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन्हें हमेशा सक्रिय रहना होता है। इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका लक्ष्य होता है कि चुनाव जीतकर सत्ता में आना, यानी पावर प्राप्त करना, सत्ता में आकर सत्ता को संचालित करना, जबकि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव गुट होते हैं, उनका लक्ष्य मंत्रियों एवं विधायकों पर दबाव डालकर अपना कार्य निकलवाना होता है।
यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने लक्ष्य को लेकर चलती हैं और उनका लक्ष्य यही होता है कि वे चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाएं, जबकि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो अपना एक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं और उनका ये लक्ष्य होता है दबाव गुटों का कि मंत्रियों और विधायकों पर दबाव डालकर अपना कार्य सिद्ध करते हैं। इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, हमेशा संगठित होती हैं, जबकि जो दबाव गुट होते हैं या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके एक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं और इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रादेशिक स्तर पर तथा राष्ट्रव्यापी स्तर पर भी हो सकते हैं, जबकि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका सारा ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ होता है और वो उन समस्याओं के समाधान के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकार और सदस्यता, आकार और मेंबरशिप की दृष्टि से देखें, यानी हम आकार और सदस्यता की दृष्टि से यदि चर्चा करें तो राजनीतिक दलों के सापेक्ष दबाव समूह सामान्यतः छोटे होते हैं। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तुलना में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वे सामान्यतः छोटे होते हैं और राजनीतिक दल अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाते हैं। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दबाव गुट अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों को अपना सकते हैं। यानी ये अपेक्षा की जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य करें, जबकि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वे कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकते हैं और संविधान के इतर जाकर भी विभिन्न साधन को अपना सकते हैं। इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चुनाव में भाग लेती हैं, जबकि जो दबाव समूह हैं वो चुनाव में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें भाग नहीं लेते हैं। ये इनका एक मुख्य अंतर माना गया है। जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में प्रमुख अंतर क्या है। तो ये प्रमुख अंतर यही है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये चुनाव में भाग लेती हैं, जबकि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की क्या भूमिका है तथा राजनीतिक दल और दबाव गुट में क्या स्पेसिफिक भेद है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में दबाव समूह के क्लासिफिकेशन के संबंध में हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर फॉर योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।